वेलकम बैक टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा क्लासेस। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कंडक्टिंग मटेरियल्स यानी चालक पदार्थ। वे इलेक्ट्रिक मटेरियल्स जिनमें से विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट सरलता से प्रवाहित होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग मटेरियल्स बोलते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी आदि। ये आपका सेकंड चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कंडक्टिंग मटेरियल यहाँ लिख देती हूँ, चैप्टर सेकंड। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से डबल ई फर्स्ट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट है ये। फिर देखते हैं हम रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी प्रतिरोध। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का वह गुण जो स्वयं में बहने वाली धारा का विरोध करता है, यानी खुद में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है उसका वो अपोज करता है, ठीक है, रेजिस्टेंस कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। ये इसको हम रो बोलते हैं। ये जो ऐसे होता है इसको क्या बोलते हैं? रो। जहाँ पर आर इक्वल टू रेजिस्टेंस यानी ओम होता है इसका मात्रक। एल चालक की लंबाई, इसे मीटर में मेजरमेंट करते हैं। ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल क्या होता है? एम स्क्वायर होता है। फिर रो प्रतिरोधकता, एम मीटर, एम मीटर होता है, ये नहीं सॉरी ओम मीटर होता है, ठीक है, ओम मीटर। फिर रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता क्या होती है ये देखते हैं। किसी पदार्थ की 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रति इकाई आयतन का प्रतिरोध, यानी कि प्रति इकाई यानी कि हर एक जगह आयतन का जो प्रतिरोध होता है वही क्या कहलाता है? प्रतिरोधकता कहलाता है, ठीक है। इसे हम रो इक्वल टू आर ए अपन एल, रो इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला है रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल है, ओम प्रति मीटर, ठीक है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, यानी जो हमारा कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को चालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, ओके। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? रो। इसका फॉर्मूला है रो इक्वल टू ई अपॉन जे। ई क्या है हमारा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और जे क्या है हमारा? घनत्व है। ये क्या है? घनत्व है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ओके। उसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। फिर आता है हमारा चालन पदार्थ की प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक। चालक पदार्थ यानी कंडक्टिंग मटेरियल
को कंडक्टिंग मटेरियल की रेजिस्टिविटी को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स। तो इसके निम्न फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट हमारा है चालक पदार्थ की प्रकृति, यानी चालक पदार्थ की प्रकृति पे। चालक पदार्थ की प्रकृति के अनुक्रमांक भिन्न भिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता भिन्न भिन्न होती है। एग्जाम्पल में एल्यूमिनियम, कॉपर, AgETC। ओके। फिर हमारा सेकेंड आता है तापमान यानी टेम्परेचर, चालक पदार्थ का टेम्परेचर। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का मान उस पदार्थ का तापमान बढ़ाने से बढ़ता है, यानी किसी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है उस पदार्थ की टेम्परेचर, उस पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाने पे ही उसकी प्रतिरोधकता भी मतलब रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। फिर हमारा थर्ड आता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितने हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी हमारी उसकी रेजिस्टिविटी होगी। किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, किस पर निर्भर करती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। जिन चालकों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है उसकी प्रतिरोधकता कम होती है। क्या है? जिन चालकों के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? कम होती है। ओके। और जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है उनकी क्या होती है? प्रतिरोधकता अधिक होती है। जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी उनमें प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि जब हम किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है तो उसे हम टेम्परेचर पे रखने पे तो जो जितने कम होंगे उतने ही एरिया में ज़्यादा मूव करेंगे और जितने कम होंगे उतने कम एरिया में मूव करेंगे। इसीलिए जितने कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। फिर आता है हमारा धातु मिश्रण, फोर्थ नंबर, एलो। चालक पदार्थ की चालकता, चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक पदार्थ के मिश्रित पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, कि हम कैसे किस प्रकार की पदार्थ का मिश्रण कर रहे हैं वो उस पर निर्भर करती है, जिसके कारण मिश्र धातु की प्रतिरोधकता कम या ज़्यादा हो सकती है। वो किस पे निर्भर करेगी? मटेरियल पे। ठीक है, धातु के मिश्रण यानी कौन सा मटेरियल हम किस में मिला रहे हैं उसकी प्रतिरोधकता उस पर निर्भर करती है। उसके बाद हमारा आता है शुद्धता यानी इम्प्योरिटी। ठीक है, शुद्धता बढ़ाने पर चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता प्रायः बढ़ती है, जबकि इंसुलेटर यानी रोधक पदार्थ की प्रतिरोधकता घटती है। यानी कि जो चालक पदार्थ होते हैं अगर हम उसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? रेजिस्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, और जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, इंसुलेटर होता है, इंसुलेटेड पदार्थ होता है, उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? घटती है। ठीक है, किसी पदार्थ में अशुद्धता इसीलिए मिलाई जाती है ताकि पदार्थ की चालकता घट जाए और रेजिस्टिविटी बढ़ जाए। ठीक है, क्या होती है? क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि जो भी कंडक्टिंग मटेरियल की मतलब चालकता है, कंडक्टिंग मटेरियल है, वो क्या हो जाए? घट जाए और उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाए। ओके। फिर आता है हमारा 6 नंबर पे प्रेशर यानी दाब। किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता दाब बढ़ाने पे बढ़ती है, जबकि इंसुलेटर पदार्थ की प्रतिरोधकता दाब बढ़ाने पे घटती है। क्या होती है? जो भी हमारा चालक पदार्थ होता है उसकी प्रतिरोधकता जो होती है दाब बढ़ाने पे क्या होती है? बढ़ती है। और जो हमारा इंसुलेटर पदार्थ होता है
जिसमें क्या कहते हैं कि जिसकी दाब बढ़ाने पे उसकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, घटती है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला है जो दो है, चालन पदार्थ की प्रतिरोधकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दाब के होती है। ठीक है, रोधक पदार्थ की प्रतिरोधकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, दाब होता है, यानी कि 1/, प्रेशर होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है, फिर रेजिस्टेंस, फिर कंडक्टिंग मटेरियल की रेजिस्टिविटी, उसके बाद चालन पदार्थ की प्रतिरोधकता के कारक, प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें मैंने 6 कारक बताए हैं। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।